Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Preet Agriculture Classes. As you all know that we have started a series for upcoming exams UET PG for agriculture और इस सीरीज़ में हमने जो है टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के जैसे एग्रोनॉमी सॉइल साइंस जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी एक्सेट्रा और जो कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें हम लोगों ने एग्रोनॉमी पोर्शंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और अब हम सॉइल साइंस का पोर्शन देखने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कंटेंट इन डीएपी इज। तो हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट एन 46%, पी 18%, बी पी 46%, एन 18%, सी एन 16%, पी 48%, डी एन 18%, पी 60%। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का कंटेंट डीएपी में जो होता है वो होता है 46 और 18% रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर नाइट्रिफिकेशन द ऑप्टिमम पीएच इज। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट 6.5, सेकंड 7.5, थर्ड 8.5 एंड फोर्थ 9.5। तो इसका जो है सी ऑप्शन वो सही है, 8.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो फर्स्ट ऑप्शन CaOH होल ट्वाइस, सेकेंड ऑप्शन CaSO4.2H2O, थर्ड है CaH2PO4.H2O प्लस CaSO4 और फोर्थ है हमारा CaH2PO4 होल ट्वाइस। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा CaSO4.2H2O जो होता है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला है। फोर्थ है हमारे पास द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सॉइल इज। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट पेडॉन, सेकंड पेड, थर्ड रेडॉन, फोर्थ सीरीज। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो होता है जिसको हम सॉइल कह सकते हैं वो हमारा पेडॉन कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है हु डेवलप्ड मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ लाइम रिक्वायरमेंट। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट स्कूनर 1952, सेकेंड स्टैनफोर्ड एंड इंग्लिश 1949, थर्ड ऑल्सन एट ऑल, फोर्थ शूमेकर एट ऑल। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, शूमेकर एट ऑल। सिक्स्थ जो है हमारे पास क्वेश्चन है पीडोटर्बेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ द सॉइल, सेकेंड है मिक्सिंग ऑफ FIM इन द सॉइल, थर्ड है मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल और फोर्थ है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। सो जो प्रोसेस होता है सॉइल के मिक्सिंग का उसको हम पीडोटर्बेशन कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से एक और टर्म है हमारे पास पॉड्जोलाइजेशन। उसकी डेफिनेशन होती है लाइक प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और मूविंग आउट ऑफ सिस्को ऑक्साइड फ्रॉम द सॉइल। तो ये टर्म भी कई बार पूछा गया है पॉड्जोलाइजेशन, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच सॉइल ऑर्डर हैव हाईएस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एल्फिसॉल, सेकंड वर्टिसॉल, थर्ड एंटीसॉल एंड फोर्थ इंसेप्टिसॉल। तो इंसेप्टिसॉल इज द राइट आंसर। और जो टोटल सॉइल का 20% का जो एरिया है हमारा वो इंसेप्टिसॉल कवर करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ वॉन वेलमैन फैक्टर इज। फर्स्ट ऑप्शन 0.430, सेकेंड ऑप्शन 1.200, third option 1.724 and last option 2.290. So the right answer is C, 1.724. Ninth question is fertility gradient approach was given by. So first option is B.V. Mehta, second option is A.V. Ghosh, third option is B. Ramamurthy and fourth option is B. Murthy. So fertility gradient का अप्रोच जो है वो हमें दिया था बी रामामूर्ति जी ने। सी ऑप्शन हमारा सही है। Third, 10th question. The relative proportion of sand, silt, and clay in a soil is known as. First option soil texture, second option soil structure, third soil taxonomy, fourth soil aggregation. तो इसका आंसर है हमारे पास सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन ए। और सॉइल टेक्सचर जो होता है वो सॉइल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हार्टिंग नेट्स इन सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन राइजोम, सेकंड एक्टोमाइकोराइजा, थर्ड एंडोमाइकोराइजा एंड फोर्थ जो है हमारा वो है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा। हार्टिंग नेट जो है एक हाइफल एसोसिएशन है, लाइक हाइफा का नेटवर्क है।
जो कि इंटरसेलुलरली फंजाई जो है बनाता है और वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है। और एंडोमाइकोराइजा में जो है जो हाइफी होता है वो सेल के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और जाकर के उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कहलाता है आर्बस्क्यूल्स। और वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के काम आता है होस्ट और फंगस के बीच में। तो एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा दोनों के बीच में डिफरेंस और दोनों किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है ये आपको ध्यान में रखना है। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द फील्ड प्लॉट टेक्निक। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट जेबी बॉसिंगॉल्ड, सेकेंड पुष्कर नाथ, थर्ड ट्रो, फोर्थ लीबिग। तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी बॉसिंगॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सॉइल पीएच इंक्रीजेज इन। हमें बताना है कि सॉइल पीएच जो है किस सीजन में इंक्रीज करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास समर, सेकंड जायद, थर्ड पोस्ट मानसून सीजन और फोर्थ विंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, विंटर। विंटर में जो सॉइल की पीएच है वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि विंटर में जो है हमारा टेम्परेचर वो लो होता है, उसकी वजह से जो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो घट जाती है। ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है वो भी, नाइट्रिफिकेशन का जो रेट है वो भी लोअर हो जाता है और बेसिस का एक्यूमुलेशन होता है। और H+ का जो H+ का जो प्रोडक्शन होता है वो भी लोअर हो जाता है। इसकी वजह से जो है हमारा सॉइल जो है उसका पीएच बढ़ता है और अल्कालाइनिटी की तरफ शिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर फॉर्म ऑफ बोरोन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इज। ऑप्शन ए B4O7 2-, ऑप्शन बी H2BO3-, ऑप्शन सी BO3 2-, और ऑप्शन डी H3BO3। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है H3BO3। इसी फॉर्म में बोरोन जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फैमिलीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स द सल्फर रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। कौन सी फैमिली में सल्फर की रिक्वायरमेंट जो है सबसे ज्यादा है। उस ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट लेग्यूमिनेसी, सेकंड क्रूसीफेरी, थर्ड ग्रामिनी। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा ग्रामिनी में, तब क्रूसीफेरी में, तब लेग्यूमिनेसी में। थर्ड ऑप्शन है हमारा सबसे ज्यादा क्रूसीफेरी में, तब लेग्यूमिनेसी में और तब ग्रामिनी में। और फोर्थ ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। सल्फर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्रूसीफेरस फैमिली में होती है, तब जाके लेग्यूमिनेसी में और फिर ग्रामिनी में। ये ऑर्डर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द कन्वर्शन फैक्टर फॉर पी। तो हमारे पास ऑप्शन है, परसेंट पी इज इक्वल टू परसेंट P2O5 इंटू 0.43। सेकेंड ऑप्शन है परसेंट पी इज इक्वल टू परसेंट P2O5 इंटू 2.29। थर्ड ऑप्शन है परसेंट पी इज इक्वल टू परसेंट P2O5 इंटू 0.83। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास परसेंट पी इज इक्वल टू परसेंट P2O5 इंटू 1.2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए, परसेंट पी इज इक्वल टू परसेंट P2O5 इंटू 0.43। अब अगर हमें परसेंट P2O5 दिया हुआ है और परसेंट पी निकालना है तब उसके लिए जो कन्वर्शन फैक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा परसेंट P2O5 इज इक्वल्स टू परसेंट पी इंटू 2.29। और जिस तरह से हमने अभी फॉस्फोरस का कन्वर्शन फैक्टर देखा, चाहे वो फॉस्फोरस से P2O5 निकालना हो या P2O5 से P निकालना हो, इसी तरह से पोटेशियम में भी कन्वर्शन फैक्टर होता है K से K2O निकालने के लिए और K2O से K निकालने के लिए। तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच प्लांट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर सोडियम। सोडियम के लिए कौन सा प्लांट जो होता है इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सनफ्लावर, सेकेंड है मस्टर्ड, थर्ड है सोरगम और फोर्थ है शुगर बीट। तो जो इंडिकेटर सोडियम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होता है शुगर बीट। और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स के लिए और भी कई सारे एलिमेंट्स के लिए हम अलग अलग इंडिकेटर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी याद कर लीजिएगा, वो भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच एलिमेंट इज टेकन अप इन बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक फॉर्म बाय प्लांट्स। सो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ही फॉर्म में लिया जाता है, चाहे वो एनायनिक हो चाहे वो कैटायनिक हो। तो हमारा पहला ऑप्शन है बोरोन, सेकंड है मॉलिब्डेनम, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है कैल्शियम। तो हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है दोनों ही फॉर्म्स में प्लांट जो है वो लेते हैं, चाहे वो नाइट्रेट फॉर्म हो चाहे वो अमोनियम फॉर्म हो। राइस जो है हमारा नाइट्रोजन अमोनियम के फॉर्म में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट वाज प्रपोज्ड बाय। इसके ऑप्शंस है हमारे पास, फर्स्ट लीबिग, सेकंड डीजे निकोलस, सी आर्नन एंड स्टाउट,
एंड थर्ड नन। तो जो टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट जिन्होंने दिया है वो है डीजे निकोलास। और आर्नन एंड स्ट्राउट ने जो है वो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया है 1939 में। ये भी एक मेजर क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सिलिकॉन इज एसेंशियल फॉर विच क्रॉप। ऑप्शन है हमारे पास बार्ली, पोटैटो, व्हीट एंड राइस। सो इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजॉन्स कंस्टिट्यूट। ऑप्शंस रेगोलिथ, सेकेंड सोलम, थर्ड सॉइल प्रोफाइल, फोर्थ ट्रू सॉइल। तो ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजॉन्स जो है मिल करके हमारा बनाते हैं रेगोलिथ, और ए प्लस बी हॉरिजॉन्स जो है वो मिल के बनाते हैं हमारा सोलम, और सोलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, सेकेंड डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, थर्ड डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, और डी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। उसके कारण जो है हमारे पोटैटो में ब्लैक हार्ट डिजीज होते हैं, मेनली स्टोरेज के टाइम पे। 23rd क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस में है फर्स्ट क्लास 1 लाइट ग्रीन, सेकंड क्लास 6 ब्लू, थर्ड क्लास 5 डार्क ग्रीन, और फोर्थ क्लास 3 रेड। तो हमें चेक करना है कि कौन सा पेयर गलत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन 1 क्लास 1 है लाइट ग्रीन, जो कि सही है। क्लास 6 ब्लू, नहीं, ये गलत है, ब्लू नहीं होगा। क्लास 6 जो होता है वो हमारा ऑरेंज कलर का होता है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है गलत है। और सी आते हैं, चेक करते हैं, क्लास 5 डार्क ग्रीन, ये सही है। क्लास 3 रेड, ये भी सही है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, क्लास 6 वो ब्लू नहीं होता है, वो ऑरेंज होता है, और ब्लू जो होता है वो क्लास 4 का कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 24 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास फर्स्ट रेड, फर्स्ट इलाइट, सेकेंड मोंट मोरिलोनाइट, थर्ड केओलोनाइट, एंड फोर्थ वर्मिक्यूलाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वर्मिक्यूलेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। और जो लोएस्ट हमारा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है वो होता है केओलोनाइट का, और जिसका वैल्यू है 2 to 15 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल। और वर्मिक्यूलेट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 100 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से तो हमारे पास वर्मिक्यूलेट सबसे ज़्यादा है, लेकिन वर्मिक्यूलेट से भी ज़्यादा जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो हमारा होता है ह्यूमस का, ग्रेटर देन 200 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। सो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लोराइड, सेकंड वर्मिक्यूलेट, थर्ड मोंटमोरिलोनाइट, और फोर्थ केओलोनाइट। तो 25th क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बी वर्मिक्यूलेट। और जो हमारा क्लोराइट है वो हमारा 2:2 टाइप क्ले मिनरल है। मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिक्यूलेट और इलाइट जो होता है वो हमारा 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल होता है, जिसमें कि मोंटमोरिलोनाइट हमारा एक्सपेंडिंग टाइप होता है, वर्मिक्यूलेट हमारा लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप होता है, और जो इलाइट होता है वो नॉन एक्सपेंडिंग टाइप होता है। और केओलोनाइट जो होता है वो हमारा 1:1 क्ले मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है टॉर्मोलिन सिलिकेट इज द सोर्स ऑफ विच प्लांट न्यूट्रिएंट। टॉर्मोलिन जो है सिलिकेट वो हमारा किस प्लांट न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है फर्स्ट मैग्नीशियम, सेकंड बोरोन, थर्ड मैंगनीज, और फोर्थ फॉस्फोरस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बोरोन। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल रेशियो ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स इन द सॉइल रिस्पेक्टिवली। इसके ऑप्शंस है हमारे पास फर्स्ट 1:3, सेकंड 1:1, थर्ड 2:3, और फोर्थ 2:1। तो माइक्रो और मैक्रो पोर्स का जिस रेशियो होता है, आइडियल रेशियो सॉइल में, वो होता है 1:1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ऑर्गेनिक मैटर इज। पहला है हमारे पास 0.5, सेकेंड ऑप्शन है
0.2, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 0.1। तो ऑर्गेनिक मैटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो होता है 0.5, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। 0.2 जो होता है वो हमारा सॉइल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है और वाटर के लिए 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डैश थर्मल कंडक्टिविटी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, थर्ड फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, और फोर्थ जो होता है फोर्थ है हमारा नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डिक्रीज। जब हम ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड करते हैं तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है हमारे सॉइल की वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कैन नॉट बी चेंज्ड। अभी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है सॉइल की वो इनहेरेंट होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला सॉइल स्ट्रक्चर, सेकंड बल्क डेंसिटी, थर्ड सॉइल टेक्सचर और फोर्थ पार्टिकल डेंसिटी। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा हमारा सॉइल टेक्सचर। 31st क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है मोस्ट सुटेबल सॉइल स्ट्रक्चर फॉर क्रॉप कल्टीवेशन इज। क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल जो है हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है सॉइल का। उसके ऑप्शन है हमारे पास ग्रैनुलर, सेकंड प्लैटी, थर्ड ब्लॉक लाइक और फोर्थ क्रम्बी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा क्रम्बी। क्रम्बी और ग्रैनुलर दोनों ही सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर के अंडर में आते हैं, लेकिन दोनों में ही पोर्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू प्लेटी एंड ब्लॉक लाइट। बट क्रम्बी जो होता है उसमें ज़्यादा पोरस होता है, वो ज़्यादा पोर्स होंगे उसमें, इसलिए ये जो है हमारे सॉइल प्लांट के लिए और उनके कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, क्रॉप ज्योमेट्री रिफर्स टू शेप ऑफ द प्लांट। सेकेंड ऑप्शन शेप ऑफ स्पेशल स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल। थर्ड है हमारे पास शेप ऑफ द लीव्स अरेंज्ड ऑन द प्लांट और फोर्थ है ऑल ऑफ द एवर। तो क्रॉप ज्योमेट्री जो होता है वो हो जाएगा हमारा शेप ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल। जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और जो प्लांट ज्योमेट्री होती है वो हमारे शेप ऑफ द प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट अमोनियम कार्बोनेट, सेकंड अमोनियम आयन, थर्ड अमाइड और फोर्थ अमोनियम कार्बामेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम कार्बामेट। इन रेड सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज फर्स्ट वर्मिक्यूलेट, सेकंड केओलोनाइट, थर्ड क्लोराइड एंड फोर्थ मोंटमोरिलोनाइट। इसका सही आंसर होगा हमारा बी केओलोनाइट, क्योंकि रेड सॉइल के बारे में पूछा गया है। और अगर यहाँ पे ब्लैक सॉइल होता, तो ब्लैक सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल जो होता है वो डोमिनेट होता है, तब जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता, मोंटमोरिलोनाइट। 35th क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लैक कॉटन सॉइल आर डिफिशिएंट इन। ऑप्शन है हमारे पास ए नाइट्रोजन, बी ऑर्गेनिक मैटर, सी नाइट्रोजन एन ऑर्गेनिक मैटर और डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो हमारा नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर दोनों में ही डिफिशिएंट होता है। 36th क्वेश्चन है हमारा 1 ppm इज इक्वल्स टू। फर्स्ट ऑप्शन 1 ग्राम, सेकंड ऑप्शन 10 मिलीग्राम, थर्ड ऑप्शन 1 मिलीग्राम और फोर्थ ऑप्शन 100 मिलीग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम। 37th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बलास्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकन, सेकंड है सिलिकन एंड बोरोन, थर्ड है वेनेडियम सिलिकन एंड सोडियम, फोर्थ है हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम एंड सिलिकन आर कॉल्ड एज द बलास्ट एलिमेंट्स। 38th क्वेश्चन है जो हमारे पास, रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ वाटर लॉग्ड दैट इज रिड्यूस्ड सॉइल इज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास +400 टू 700 MV, सेकेंड ऑप्शन है -350 टू -650 MV, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास -250 टू -350 MV और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास +250 टू +350 मिली MV। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा -250 टू -350 मिली वोल्ट।
और अगर वाटर लॉग्ड सॉइल की जगह ना पूछ करके और आपसे पूछा जाए वेल ड्रेन्ड सॉइल का रिडॉक्स पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा +400 टू +700 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल लिनियस, सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर जी.डी. स्मिथ, थर्ड ऑप्शन जे.बी. हेलमोंट एंड फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट वॉरिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जी.डी. स्मिथ, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन Fe कंटेंट इन प्लांट्स फॉल्स बिलो और इक्वल टू डैश ppm डिफिशियंसी इज लाइकली टू अकर। कितना ppm से कम अगर हमारा फेरस का कंटेंट होगा प्लांट में तो वो डिफिशियंट कहलाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है, पहले 20, सेकेंड 40 ppm, थर्ड 50 ppm और डी 100 ppm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 50 ppm। इससे कम अगर फेरस का कंटेंट हो जाएगा प्लांट में तो प्लांट जो है फेरस डिफिशियंट कहलाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो क्या है, कैल्शियम साइनामाइड इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर? ऑप्शन है हमारे पास, पहला नाइट्रेट फर्टिलाइजर, सेकंड अमोनिकल फर्टिलाइजर, थर्ड अमाइड फर्टिलाइजर और फोर्थ मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो कैल्शियम साइनामाइड नाम से पता चल रहा है कि ये अमाइड फर्टिलाइजर है। 42nd क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट a fertilizer that has strong persistence in soil or in plant body in pellet or other forms due to added materials is called? फर्स्ट ऑप्शन क्विक रिलीज फर्टिलाइजर, सेकेंड ऑप्शन लिक्विड फर्टिलाइजर, थर्ड ऑप्शन स्ट्रेट फर्टिलाइजर और लास्ट ऑप्शन स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जिसकी परसिस्टेंट जो होती है सॉइल में या प्लांट में पेलेट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जब हम ऐड करते हैं उस मटेरियल को तो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है? तो वो हो जाएगा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स का। लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। 43 क्वेश्चन नंबर, द टर्म राइजोस्फीयर वाज coined बाय? फर्स्ट ऑप्शन हिल्टनर, सेकंड विनोग्रेस्की, थर्ड पेस्चर, फोर्थ कोच। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा, हिल्टनर ने टर्म दिया था राइजोस्फीयर का। 44th क्वेश्चन है हमारा, सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल कंडीशन आर नोन एज? फर्टिलाइजर्स की फिजिकल कंडीशन को जब हमें इम्प्रूव करना होता है तो हम उसमें जो सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंड है एडिटिव्स, थर्ड है कंडीशनर्स और फोर्थ है एडिटिव्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारा सेम हो गया है, बट जो आंसर है इसका वो होगा सी, कंडीशनर्स। 45th क्वेश्चन है हमारे पास, वैम स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म ऑफ वैम क्या होगा? आइए देखते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट वर्चुअल आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, सेकेंड वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, थर्ड ऑप्शन है वेसिकुलर आर्बस्कस माइकोराइजा और फोर्थ नन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड मैन्योर इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंच, सेकेंड लैटिन, थर्ड इंग्लिश और फोर्थ ग्रीक। तो जो वर्ड मैन्योर है वो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से डेराइव्ड है और जो वर्ड है जिससे कि मैन्योर वर्ड को लिया गया है वो वर्ड कहलाता है हमारा मैनोव्रर। इसकी स्पेलिंग है MANOEUVRER। तो कई बार इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि किस वर्ड से जो है मैन्योर वर्ड को डेराइव किया गया है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, द टेक्निक ऑफ सप्लाइंग डिजॉल्व फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स थ्रू एन इरिगेशन सिस्टम इज कॉल्ड? जब फर्टिलाइजर को जब हम इरिगेशन के साथ ही दे देते हैं तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं ये हमें बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है मल्चिंग, सेकेंड ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड टॉप स्प्रेइंग और फोर्थ फर्टिगेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्टिगेशन, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन सॉइल साइंस सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो इज यूज्ड टू मेजर? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सॉइल एसिडिटी, सेकेंड सॉइल सोडिसिटी हैजार्ड्स, थर्ड ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट और फोर्थ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। तो जो सॉइल सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो सॉइल साइंस में जो है हम यूज करते हैं सॉइल सोडिसिटी हैजार्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है हमारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज लोकेटेड एट। तो हमारा सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का जो नेशनल ब्यूरो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है न्यू दिल्ली, सेकंड नागपुर महाराष्ट्र, थर्ड जो है हमारे पास है भोपाल मध्य प्रदेश, और फोर्थ ऑप्शन बैंगलोर कर्नाटका, जिसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेस सैचुरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास टोटल बेसिस डिवाइडेड बाय कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एक्सचेंजेबल बेसिस डिवाइडेड बाय कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100। थर्ड ऑप्शन है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस इनटू 100। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एक्सचेंजेबल बेसिस इनटू 100। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सचेंजेबल बेसिस बाय सीईसी इनटू 100। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग जो है बेस सैचुरेशन को डिराइव करते हैं या बेस सैचुरेशन को निकालते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और इसी तरह आगे भी हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे। और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस रिलेवेंट लग रहे हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।